हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी 2024 का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। साथियों, मेरे कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न पदों हेतु सीधी भर्ती 2024 का विस्तृत विज्ञापन नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। आज के हमारे इस वीडियो में हम कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती 2024 से संबंधित जो विस्तृत विज्ञापन है उसका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया, क्या है कनिष्ठ अनुदेशक 2024 के लिए वेतनमान, क्या रहेगा एज लिमिट, क्या है शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती परीक्षा के लिए, साथ ही साथ जानेंगे परीक्षा की स्कीम और इस भर्ती परीक्षा का सिलेबस। वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, यह भर्ती सीईटी से बाहर है, यानी कि इस भर्ती प्रक्रिया को सीईटी से बाहर रखा गया है। साथियों, मेरे इस भर्ती प्रक्रिया की बात की जाए तो इस भर्ती परीक्षा में कुल 679 पद है। यह भर्ती परीक्षा 679 पदों के लिए होने वाली है, जिनमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 591 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 88 पद हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा बात की जाए कि क्या है पदों का विवरण, तो पद का नाम और पदों की संख्या किस प्रकार से रहेगी। बात की जाए कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला, जिसके कुल 202 पद हैं, जिनमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 164 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 38 पद हैं। कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल के 158 पद हैं, जिनमें 146 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के और 12 पद अनुसूचित क्षेत्र के हैं। कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग के कुल 100 पद हैं, जिनमें 82 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के और 18 पद अनुसूचित क्षेत्र के हैं। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान के कुल 219 पद हैं, जिनमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 199 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 20 पद हैं। तो कुल मिलाकर यह भर्ती जो है वो 679 पदों के लिए होगी। साथियों, मेरे अभ्यर्थियों के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी सूचनाएं हैं वो सारी की सारी सूचनाएं अवश्य अंकित करें। आवेदन बोर्ड की वेबसाइट के द्वारा भर लें और बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन भरने से पहले इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। कोई सूचना गलती या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है और उसे परीक्षा से भी वंचित किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑनलाइन आवेदन आपको भरना कैसे है। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो निम्नानुसार होगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल rsmssb.rajasthan.gov.in या rssb.rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करें, अथवा अपनी SSO ID जो कि sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन की जाएगी और सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा और इसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। यदि मेरे प्यारे साथियों, यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम क्या करना होगा, OTR भरना होगा। OTR टैब पर अपनी श्रेणी जो कि अनरिजर्व या रिजर्व कैटेगरी, जिसमें EWS, OBC, NC, MBC, NC, SC, ST और शहरिया श्रेणी है वो दी जाएगी। दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। OTR भरने के बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए OTR जरूर भरें और OTR को ध्यानपूर्वक भरें। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो जो कि 1 माह से पुरानी ना हो अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में दृश्य चिन्ह विजिबल मार्क भी भरना आवश्यक है।
आधार कार्ड का सत्यापन करना होगा। यदि उम्मीदवार के पास आधार कार्ड का उपयोग करके ओटीआर जनरेट करता है तो और किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ओटीआर आधार कार्ड के बिना या जन आधार कार्ड के माध्यम से जनरेट करता है तो उम्मीदवार को निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा। कौन कौन सी? आधार नंबर दर्ज करें और फिर डेटा में दी गई जानकारी जैसे कि उम्मीदवार का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि का सत्यापन किया जाए। कैंडिडेट के पास यदि आधार कार्ड नहीं है तो इस स्थिति में वह मूल प्रमाण पत्र, डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट को जोड़ने का विकल्प, और यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं को विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न प्रकार घोषणा करनी होगी। क्या घोषणा करनी होगी? कि मैं अपनी प्रोफाइल का विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊंगा या होंगी। मेरे प्यारे साथियों, अभ्यर्थी एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। एक बार ये पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदक की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रकार के भुगतान में ट्रांजैक्शन में लंबित रहने का सत्यापन कर समय रह सके। आवेदक अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही से दर्ज करें, इसे बार बार ना बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदक में दर्ज मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी के माध्यम से ही आपको भेजी जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा, और यदि यह प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म अभी सबमिट नहीं हुआ है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की सूचना के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in या rssb.rajasthan.gov.in पर चेक करें। अब बात करते हैं इस भर्ती परीक्षा के लिए क्या परीक्षा शुल्क रखा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस भर्ती परीक्षा के लिए बात की जाए तो इस भर्ती परीक्षा के लिए जो शुल्क है वो कुछ इस प्रकार से है। सामान्य वर्ग व क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 600 रुपए। राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 400 रुपए। समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु 400 रुपए का शुल्क रखा गया है। इसके अलावा कनिष्ठ अनुदेशक के रिक्त पदों का वर्गवार विवरण या आरक्षण का विवरण निम्न प्रकार है। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात की जाती है कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला, जिसका पद कोड संख्या 01 है। कुल पदों की संख्या 164 है और उनका विवरण कुछ इस प्रकार से है, जिनमें सामान्य के 43 पद, सामान्य महिला के 12 पद, सामान्य विधवा के 5 और सामान्य परित्यक्ता का 1 पद है। अनुसूचित जाति में सामान्य के 19, सामान्य महिला अनुसूचित जाति के 5 और विधवा के 2 पद है। अनुसूचित जनजाति में सामान्य के 14, सामान्य महिला के 4, विधवा का 1 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग में सामान्य के 24, सामान्य महिला के 7 और विधवा के 3 पद है। अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य के 6, सामान्य महिला के 2 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में सामान्य के 12, सामान्य महिला के 3 और विधवा का 1 पद है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की जाए इस कैटेगरी में तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बीएलबी के 2 यानी कि दिव्यांगजन में, एचआई के 2, एलडीसीपी के 2, आईडीएमआई एसएलडी के 1, जनरल के 7 जो कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है, एससी भूतपूर्व सैनिक के 3, एसटी के 2, ओबीसी के 4, एमबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 2 और उत्कृष्ट खिलाड़ी के 3 पद है। कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला में कुल जो कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए 38 पद है, जिनमें सामान्य के 14, सामान्य महिला के 5, सामान्य विधवा का 1, इसके अलावा अनुसूचित जाति का 1 पद है और अनुसूचित जनजाति में सामान्य के 12, सामान्य महिला के 4, विधवा का 1 पद है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 1-1 पद है, जनरल के 2 और एसटी के 2 पद है भूतपूर्व सैनिकों के। कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल पद कोड संख्या 02। पद कोड संख्या जरूर देखनी है और इस एडवर्टाइजमेंट को संभाल कर रखना है। जो कैंडिडेट संभाल कर नहीं रख पाएगा वह कैंडिडेट हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकता है कभी भी। कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल पद कोड संख्या 02। कुल पद है 146, जिनमें सामान्य के 38, सामान्य महिला के 11, विधवा के 4, परित्यक्ता का 1 पद है।
अनुसूचित जाति में सामान्य के 17, सामान्य महिला के 5, विधवा का 1 पद है। अनुसूचित जनजाति में सामान्य के 12, सामान्य महिला के 4 और विधवा का 1 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग में सामान्य के 21, सामान्य महिला के 7 और विधवा का 2 पद है। अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य के 5, सामान्य महिला के 2 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में सामान्य के 10, सामान्य महिला के 3, विधवा का 1 पद है। 12 जिले की शहरिया जनजाति के लिए 1 पद है। क्षैतिज आरक्षण में बात की जाए तो 2 पद हैं, बीएलवी के 2, एचआई के, एलडीसीपी का 1 पद और आईडीएमआईएस का 1 पद है। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में जनरल के 6, एससी के 2, एसटी के 2 और ओबीसी के 3 पद है, ईडब्ल्यूएस का 1 है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के 2 पद है। कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल पद कोड संख्या 2 अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल 12 पद है, जिनमें सामान्य के 5, सामान्य महिला के 2 और अनुसूचित जनजाति की सामान्य के 4, सामान्य महिला का 1 पद है। बात करते हैं कनिष्ठ अनुदेशक, जिसकी पद कोड संख्या 03 और कनिष्ठ अनुदेशक यह है जो है वह अभियांत्रिकी ड्राइंग के लिए है और इसके लिए कुल पद है 82, जिनमें सामान्य के 22, सामान्य महिला के 7। अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति में सामान्य के 10, सामान्य महिला के 2, विधवा का 1 पद है। अनुसूचित जनजाति में सामान्य के 7 और सामान्य महिला के 2 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग में सामान्य के 12, सामान्य महिला के 4 और विधवा का 1 पद है। अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य के 3, सामान्य महिला का 1 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में सामान्य के 6 और सामान्य महिला के 2 पद है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए बीएलवी का 1, एचआई का 1, एलडीसीपी का 1 पद है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जनरल के 3, एससी का 1, एसटी का 1, ओबीसी के 2 और ईडब्ल्यूएस के 1 पद है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए भी 1 पद है। कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग पद कोड संख्या 03, जो कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल 18 पद है, जिनमें सामान्य के 7, सामान्य महिला के 2, सामान्य विधवा का 1। अनुसूचित जनजाति में सामान्य के 6, सामान्य महिला के 2 और सामान्य अनुसूचित जनजाति विधवा का कोई पद नहीं है। अब बात करते हैं कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना व विज्ञान पद कोड संख्या 04 की। जब आप स्क्रूटिनी फॉर्म भरेंगे ना, तब आपको पद कोड संख्या की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पद कोड संख्या नोट करके रखें कि आपने किसके लिए फॉर्म भरा है। यहां पर कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना व विज्ञान में कुल पदों की संख्या 199 है, जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं, जिनमें सामान्य के 50, सामान्य महिला के 14, विधवा के 6 और पत्रकारिता का 1 पद है। अनुसूचित जाति में सामान्य के 23, सामान्य महिला के 7 और विधवा के 2 पद है। अनुसूचित जनजाति में सामान्य के 17, सामान्य महिला के 5, विधवा के 2 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग में सामान्य के 29, सामान्य महिला के 9, विधवा के 3 पद है। अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य के 7, सामान्य महिला के 2, विधवा का 1 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में सामान्य के 15, सामान्य महिला के 4 और विधवा का 1 पद है। 12 जिले की शहरिया जनजाति के लिए 1 पद है। क्षैतिज आरक्षण यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें बीएलवी के 2, एचआई के 2, एलडीसीपी के 2, आईडीएमआईएस के 2, भूतपूर्व सैनिकों में जनरल के 9, एससी के 4, एसटी के 3, ओबीसी के 5, एमबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस के 2 और उत्कृष्ट खिलाड़ी के 3 पद है। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना विज्ञान अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल 20 पद है, जिनमें सामान्य के 8, सामान्य महिला के 2, सामान्य विधवा का 1, अनुसूचित जनजाति में सामान्य के 6, सामान्य महिला के 2 पद है। मेरे प्यारे साथियों, बात की जाए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित होने वाली इस भर्ती की, तो इस भर्ती में पदों का विवरण निम्न प्रकार था। साथियों, मेरे कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों को अलग अलग आवेदन करने होंगे। गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है, तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि उसे गैर अनुसूचित क्षेत्र में से क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र में से किसका चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा जो आरक्षण है,
राजस्थान सरकार द्वारा जो भी आरक्षण दिया जाता है वह दिया जाएगा, उसका लाभ मिलेगा। आइए बात करते हैं आगे, जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं की बात कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट क्या क्या है। विशेष लाभ सभी को मिलेंगे। वेतनमान की बात करते हैं कि क्या रहेगा इस भर्ती प्रक्रिया का वेतनमान, कि कितना पैसा मिलेगा। तो राज्य सरकार द्वारा दे वेतनमान 7वें वेतनमान के अनुसार कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल L10 निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदर्भ किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाए। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत यानी कि फिक्स रिमनरेशन दे होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, कोई भत्ता देय नहीं होगा। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो हमारे लिए जानना जरूरी भी है। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला पद कोड संख्या 1 के पद हेतु क्या चाहिए। शैक्षणिक योग्यता किसी भी राज्य बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन सेकेंडरी शिक्षा उत्तीर्ण हो या सेकेंडरी शिक्षा के किसी केंद्रीय या राज्य बोर्ड से 10+2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी उत्तीर्ण हो। तकनीकी में बात की जाए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से व्यवसाय में स्नातक, कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक हो, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा, डीजीटी से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा हो, या कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड या डेटाबेस सहायक प्रणाली में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र हो, या अनिवार्य अर्हता कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र हो। अनुभव वेतनिक किसी तकनीकी पद पर या तो किसी उद्योग में या किसी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन पर पद पर किसी मान्यता प्राप्त अध्यापन संस्था या प्रशिक्षण संस्थान से निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के पश्चात अनुभव किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से व्यवसाय में स्नातक या कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में स्नातक MCA 1 वर्ष, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान या अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा, BCA DGT से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा या 3 वर्ष का अनुभव। देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान हो। दूसरा, कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल पद कोड संख्या 02 के पद हेतु क्या योग्यता है। शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर यानी कि MBA या BBA, या विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी शाखा में स्नातक, किसी भी शाखा में डिप्लोमा, 12वीं और डिप्लोमा स्तर और उससे ऊपर अंग्रेजी या सूचना कौशल और बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन किया हो। DGT संस्थानों से रोजगार कौशलों में लघु अवधि के DOT पाठ्यक्रम या ITI में विद्यमान सामाजिक शास्त्र अनुदेशों के साथ DGT संस्थानों से रोजगार कौशलों में लघु अवधि की DOT पाठ्यक्रम। इसके अलावा अनुभव वेतनिक होना चाहिए जो कि 2 वर्ष का होना चाहिए मिनिमम। कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग पद कोड संख्या 3 के पद हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम का अधीन वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। इसके अलावा तकनीकी योग्यता क्या होनी चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICT या UGC से प्राप्त में स्नातक अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी किसी शाखा में डिग्री या समतुल्य।
3 वर्ष का डिप्लोमा हो तो भी चलेगा, 3 वर्ष का डिप्लोमा चलेगा। NCIC का सर्टिफिकेट हो, कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान पद कोड संख्या 4 के पद हेतु किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण हो, जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ सेकेंडरी का विषय हो। तकनीकी शिक्षा में भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE और UGC द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से व्यवसाय में स्नातक, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में डिग्री या समतुल्य अर्हता, या 3 वर्ष का डिप्लोमा, या इसके अलावा DGT से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा, NTC, NAC और अनिवार्य अर्हता, कम से कम 1 साल का अनुभव यह होना चाहिए। सुसंगत ट्रेड या शाखा में उच्चतर तकनीकी अर्हता रखने वाले व्यक्ति भी यहां पर पात्र होंगे। CITS के अधीन RPL स्कीम के अधीन जारी राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र 1 वर्ष के नियमित CITS के समतुल्य है। अनुभव हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, चरित्र गुणवान हो, भारत का नागरिक, नेपाल का नागरिक, भूटान का प्रजनन हो, ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो 1162 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया हो। आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2025 को 21 वर्ष की न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष का ना हुआ हो। अधिकतम आयु सीमा में राज्य सरकार के दिए अनुसार आरक्षण के अनुसार छूट मिलेगी। साथियों मेरे, इस भर्ती परीक्षा की बात की जाए तो इस भर्ती परीक्षा में 3 साल से ज्यादा किसी को छूट नहीं दी जाएगी। अधिकतम 5 साल की छूट भी मिलेगी। अब बात करें इंपॉर्टेंट डेट की। इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 मार्च 2024 से शुरू होंगे, जो कि 5 अप्रैल 2024 तक चलेंगे। परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा, इसकी सूचना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दी जाएगी। प्रवेश पत्र ऑनलाइन नहीं भेजे जाएंगे, प्रवेश पत्र आपको डाउनलोड करने होंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे, कि परीक्षा की स्कीम क्या है और परीक्षा के लिए सिलेबस क्या है। तो परीक्षा स्कीम की बात कर रहे हैं तो परीक्षा 2 भागों में होगी। कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला की परीक्षा स्कीम 2 भागों में होगी, जिसमें भाग A में सामान्य ज्ञान, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जिसके 40 नंबर के अंक के प्रश्न आएंगे। कंप्यूटर लैब IT के 80 नंबर के प्रश्न आएंगे। कुल 120 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। सभी प्रश्न जो है बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। न्यूनतम 40% अंक उत्तीर्ण के लिए चाहिए और किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कि 1/3 अंक उस प्रश्न का पूर्णांक का 1/3 अंक काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी। पाठ्यक्रम की बात करें, सामान्य ज्ञान के पाठ्यक्रम में, जिसमें राजस्थान का इतिहास के प्रमुख स्रोत, प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, प्रमुख राजवंश व उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवता, राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां एवं हस्तशिल्प, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, मेले, त्योहार, तीज, संस्कृति एवं परंपरा, विरासत, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, जन आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, 1857 का आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का भूगोल की बात करें तो स्थिति का विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग, अपवा तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरणीय पारिस्थितिक मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश में प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देश्य परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं इत्यादि पूछा जाएगा। राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था में राजस्थान में स्थानीय नगरीय स्वायत्तता, शासन, राज्यपाल, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना इत्यादि पूछा जाएगा। भाग ब में कंप्यूटर लैब IT से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि किस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहेगा और क्या क्या सिलेबस इसमें पूछा जाएगा। सिलेबस के बारे में एक वीडियो आएगा आपके लिए जो हम बनाएंगे, और उस वीडियो में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट नोटिफिकेशन के साथ दिया जाएगा।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssp.rajasthan.gov.in पर चेक कर